हासिल करता हूँ। आपका समय जिस प्रकार से अब तक मिलता रहा है, उम्मीद करते हैं इसी तरह आपको भी मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अब तक जिस तरह से साहित्य के प्रति रुचि दिखा रहे हैं और उन सब नियमों को साथ लेकर चल रहे हैं, आशा करते हैं किसी तरह से आगे भी हमें साथ लेकर चलोगे। जन्मदिन की उपलक्ष्य में फोटो सेल्फी की है 2 मिनट होता है जन्मदिन की बधाई है, जन्मदिन की बधाई है, जन्मदिन की बधाई है, जन्मदिन की बधाई है। एक वर्ष जीवन का बीता, एक वर्ष जीवन का बीता, जग सच्चाई है, जन्मदिन की क्षेत्र में जो कला और प्रथम बार जो आगमन हुआ वह वही दिन श्रीमान आदरणीय कवि वीरूलाल शास्त्री जी है। यदि दिन से आज साहित्य का समर्थन हो गया। इसके पहले कोई साहित्य में मेरा कदम नहीं था, इनसे मिला, इन्होंने मेरे को जोड़ा और ये साहित्य इस पर आदमी के साहित्य से लगा है और मैं तो 3-4 गाँव से आदरणीय भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन की वो बधाई, खुशियाँ रहे अपार, जुग जुग जीते आप रहे, मिले खुशी हर बार। साहित्य क्षेत्र में कभी आप हो रोशन किया है नाम, कदम आपकी चल रही देखना तुम्हारा काम। कर आंगन में आपके खुशी रहे दिनाल, उम्र बड़े फिर आपकी दिन आए हर साल। हंसी खुशी के हर पल आता दिन हर साल, हर दिन तुम जीते रहो ये दिन बड़ा विशाल। गए सूरज कदम का खुशियाँ बरसी आज, मनोकामना मंगल हो सब हो सफल सबका। आज सबका जन्मदिन है, इसका शुक्रवार परिंदा बनाए तो खुशी की बात है और इसी प्रकार से हमारे बीच में स्नेह मिलन चलता रहे। मैं भी शुभकामना दे रहा हूँ। ऐसा कुछ आगाज करो, ऐसा कुछ आगाज करो, अपना अलग अंदाज करो तुम। जन्म दिवस पर यही कामना सबके दिल पर राज करो। जन्म दिवस है आपका, पूरे समर्थन है। यो दो काम आओ यो माल माल से आगन के जाए चलता गीत, खुशी से दिल चढ़के कहे रात कभी राय, दूध में डालो चावल पिए आज, भले अब आए रावण। आज आदरणीय भास्कर सर का जन्मदिन है। अचानक से आने की जो योजना ये बनाई थी, उससे मुझे लगा आनंद और दोगुना हो जाएगा जरूर, और वो निश्चित हुआ। जैसे ही हम सब अंदर पहुंचे, सर नॉर्मल अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक से देखकर ये क्या है, उनको ये याद नहीं, जन्मदिन की शुभकामनाएं फेसबुक पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि आज जन्मदिन है, पता नहीं है। और अचानक से जब पहुंचे तो
तो उसका आनंद दोगुना था। तो बिना किसी भूमिका के मैं छोटे जन्म को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ गीत के माध्यम से कि लो मधुर घड़ियां फिर से आई है, लो मधुर घड़ियां फिर से आई है और जन्मदिन पर कि दर्द सरबत समझ के पी जाए, चांद तारों की उम्र जी जाए, ताले संघर्ष के सहेजी तोड़े और तूफान थकान के मोड़े और एक सहजता हृदय में छाई है और जन्मदिन पर कि यश कलश आपके हो द्वार सदा, यश कलश आपके हो द्वार सदा और परिवार का मिले दुलार सदा, माँ पिता का मिले दुलार सदा और कर्म पथ पर हो अग्रसर जीवन, कामना है रहे प्रखर जीवन, ख्यातियां नित अपार पाई है, पर खूब बधाई है और बनकर सुंदर महक लुटाना है और सफलता के शीर्ष को पाना है, स्नेह से स्निग्ध भावना रखना, स्नेह से स्निग्ध भावना रखना और अपनी उत्कृष्ट साधना रखना, श्रेय का मार्ग जग भलाई है, जन्मदिन पर खूब बधाई है। अंतिम है कि कब इरादों ने हारना सीखा, कब इरादों ने हारना सीखा और तब से जीवन संवारना सीखा और पुण्य सत्कर्म से मिला करते और पंख में ही कमल खिला करते। ये परिंदे ने कलम चलाई है जन्मदिन दर्शक है और हमें अपनी उंगली पकड़ा करके आगे बढ़ा रही है, उनको नमन करता हूँ। और आज भाई साहब भास्कर जी का जन्मदिन है, बड़े हर्ष उल्लास के समय, बड़ी खुशी की बात है। सदैव उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया है, छोटों को हमेशा प्रेरणा दी है, चाहे वो साहित्य की बात हो या फिर समाज के क्षेत्र में कार्य करने की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने हमें उत्साहित किया है। मैं आज जन्मदिन की उन्हें बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार से आशीर्वाद हम छोटों पर उनका बना रहे। और कहते हैं कि जीवन में जो भी कामना होती है वो कामना यदि व्यक्ति को मिल जाती है, ये मान लीजिए कि सब कुछ मिल गया है, इच्छाएं पूरी होना, हालांकि संसार असार है, संसार में अभाव है और कभी वो अभाव पूर्ण हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो इच्छाएं पैसा की हैं वो पूर्ण हो। मैं 4 पंक्तियां उन्हें प्रेषित करता हूँ कि जहाँ को जीतने की जो हृदय में ठान लेता है, दुखों के बाद खुशियां हैं यकीनन जान लेता है। जहाँ को जीतने की जो हृदय में ठान लेता है, दुखों के बाद खुशियां हैं यकीनन जान लेता है। कर्म पथ पर सदा चलता, संकटों से नहीं डरता, कर्म पथ पर सदा चलता, संकटों से नहीं डरता। खुदा भी एक दिन उनकी इबादत मान लेता है, खुदा भी एक दिन उसकी इबादत मान लेता है। बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भास्कर जी को आज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान पूर्ण करे आपकी मनोकामना। इतने जातवेंद्र जी, जैन साहब, दयाचंद जी मेरे पीछे है ना, दिखाई नहीं हाँ सभी बहुत ही वरिष्ठ कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको ये जन्मदिन शुभ हो, 100 वर्षों तक जिए, बेटे पोते आपका खून पिए। इससे बड़ी शुभकामना है ही नहीं। हाँ, पोतों का होना और उनका तंग करना
वास्तव में ये सबसे बड़ी शुभकामना है। आप हजारों साल तक जिए, 100 साल तो बहुत कम है, हजारों साल तक जिए और इसी तरह से हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें जैसे अभी हंसे हो। और मैं कोई ध्यान में तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, जैसा मन में आएगा वैसा मैं भी आपके बारे में बोल देता हूँ। तुझे सूरज कहूँ या भास्कर बोलूं, तुझे सूरज कहूँ या भास्कर बोलूं, या बोलूं भैरू लाल तुझे। तुझे सूरज कहूँ या भास्कर बोलूं, या बोलूं भैरू लाल तुझे। आज सुबह से ही बस अच्छे अच्छे आ रहे ख्याल मुझे। और साहित्य साधना तो भैया आपकी लगती बिल्कुल कमाल मुझे। साहित्य साधना तो आपकी लगती बिल्कुल कमाल मुझे। बस एक ही प्रार्थना है भगवान से, कर दे माला माल तुझे। राजस्थान प्रदेश प्रांत के उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद जी और मेरुलाल भास्कर, उनको मैं हृदय के गहनतम से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उनका जीवन यशस्वी हो, मंगलकारी हो। और आज जो परिंदे ने काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं आपके ध्यान में ला दूं, वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज से 15 साल के आसपास मैंने भाई साहब से निवेदन किया था कि गोष्ठी आपके आवाज, गोष्ठी आज तक नहीं हुई, लेकिन अनायास परिंदे ने स्वयं ने अपने प्रयासों से कर दी, गोष्ठी हुई। इसमें 13 कवि भास्कर जी से हम 14 कवि और सबने भास्कर जी को बधाई दी। ईश्वर उनको यशस्वी करे। यहाँ आने से 10 मिनट पूर्व एक रचना जो सर्जन की, वो इनके उपनाम को लेकर मैंने रचना का सर्जन किया, क्योंकि नाम में कुछ गुण व्यक्ति में आते ही होते ही हैं। तो उस बात को लेकर मैंने कुछ प्रयास किया है। हर मिथक से परे एक यथार्थ सत्य का पर्याय सृजनकर्ता, पोषक, संहारक, साकार रूप, न्याय व परोपकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्यम शिवम सुंदरम के बिंब रूप का प्रत्यक्ष, दिशाओं का दाता, परिचय का पोषक, प्राची का विधाता, ओ भास्कर तुम ही हो एकमात्र संसार के परिचालक, जीवन के। बहुत बढ़िया, ओ बड़ो भास्कर का साहित्य का बड़ो भास्कर, कर दो जग में उजियारो। साहित्य का बड़ो भास्कर, कर दो जग में उजियारो। कर दो जग में उजियारो, हर लो उभरता अंधियारो। उभरता अंधियारो, हर लो उभरता अंधियारो। कि साहित्य में नाम आपको ऊंची पदवी पावे, और मीठा मीठा गीत आपका सबको मन हर्षावे। मल मात सारद को थान, कि मल मात सारद को थान, कवि मर घणो सहारो। साहित्य का बड़ो भास्कर, कर दो जग में उजियारो। कि रोग दोष मुक्त रहे, खुशहाल बणयो जीवन। ओढ़ कर हर मनोकामना, वर्षा कृपा भगवन। 58वां जन्म दिवस की, 58वां जन्म दिवस की बधाई है स्वीकारो। साहित्य का बड़ो भास्कर, कर दो जग में उजियारो। यहाँ से कोई भी गाना याद आ रहा था।
भास्कर जी ने अच्छा लग रहा है शुभकामनाएं देने के लिए। तो तुम्हें और क्या दुनिया तरीके से आए, जाओ तुमको हमारी उम्र मिल जाए। आज का मेरा उपहार। और मैं स्कूल की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। 15 साल पहले मैं भी जो है करीब 24 साल से बात करने से जुड़ा हूँ। 24 साल से लगातार क्या दोस्ती हो 24 साल 9 साल कार्यकाल और पीयूष ने उस चीज को साकार कर दिया। मैं इस बात सही मानता हूँ। अब वो किन कारणों से नहीं हो पाई उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बड़ी इच्छा थी कि यह दोस्ती हो। और पीयूष इस तरह के कार्यक्रम करता है। पहले तो फेसबुक पे देखा करता था, आज इसने मेरे को भी कहा कि अपने को जो है अचानक वहां पे चलना है। हालांकि अचानक आने से वो राज प्रमोद जी के जो अरमान थे वो दुखी हो गए। नहीं अगर पहले से बता दिया होता तो नहीं मालपुए भी मिल जाएगा, तो मालपुए भी मिल जाएगा। यहाँ पे उसमें कोई बुराई नहीं है, जो मालपुए खिलाने का इनको बड़ा शौक है। 2001 में जब मैं साहित्य परिषद का फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे सबसे बड़े साथी जो रहे वो महामंत्री के और हम जब कार्यक्रम करते थे तो हम इतनी शिद्दत के साथ तैयारियां करते थे कार्यक्रम, और हमने बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम किए कि एक दूसरे से मत नहीं मिलने के बाद हम एक दूसरे पे कागज तक फेंक दिया करते थे। इस बात को गाँव नहीं करना चाहिए, फिर शाम को मिलते फिर बैठ के तय करते थे। इतनी शिद्दत से हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम किया। और फिर आप जो है वो साहित्य परिषद को लगातार संबंध देते ही रहे। 9 साल इस अविस्मरणीय कार्यकाल आपका रहा, उसके लिए बहुत ज्यादा बधाइयां देता हूँ आपको। 9 साल तक मेरे को स्मरण नहीं है कि साहित्य परिषद में या 12 पूरे देश का हो, लेकिन सतत रूप से लगातार कार्यक्रम किए। बहुत अच्छी बात है, अच्छे कार्यक्रम आपने किए। और आपके ही कार्यकाल में जो है वो मैं समझता हूँ कि साहित्य परिषद की जितनी भी कार्य संकलन आए उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब आपके कार्यकाल में आ गए और आगे भी आएंगे। आपका सहयोग मिलता रहेगा। अपनी बात को 2 लाइनों में समाप्त करता हूँ। अगर हमारी भोजी भी होती साथ में तो संयुक्त रूप से बधाई देता। शुभ हो तुमको जीवन सारा, शुभ हो तुमको जीवन सारा, पाओ तुम संसार तुम्हारा, हर लम्हा बीते ही जैसे रहता धारा संग किनारा। और राष्ट्रीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष साहित्य परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम अंकुर जी, उपस्थित मेरे स्पीकर भास्कर जी के 58वें जन्म दिवस पर इनके घर पर गोष्ठी हो रही है। अवसर है ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक अवसर मैं मानता हूँ कि आज त्रिवेणी संगम है। 3 संस्थाओं का वरिष्ठ रचनाकारों का रचनाकारों का जो आज यहाँ पर एक गोष्ठी हो रही है, ये एक यादगार क्षण है। भाई भास्कर जी सभी संस्थाओं में लगभग अपना समय देते हैं, समाज सेवा में अपना समय देते हैं, और स्काउट में रहकर जो अनुशासन उन्होंने सीखा है उनके जीवन में भी ये प्रतिपल झलकता है। एक अनुशासन उनके जीवन में है, तो इस रचनाकार के जीवन में जो होना चाहिए वो उनके जीवन में एक अनुशासन है। और साहित्य की दृष्टि से उन्होंने 12 की धरती पर और आसपास के क्षेत्र में राजस्थान में नाम चमकाया है। भास्कर की तरफ आज बुद्धिमान है, उनको मैं जन्म दिवस पर 4 स्वागत। भास्कर जी का जन्म दिवस पर, भास्कर जी का जन्म दिवस पर
कोटि कोटि अभिनंदन है जिनके शुभ्र भाल पर अंकित शब्दों का अक्षत चंदन है। जिनके शुभ्र भाल पर अंकित शब्दों का अक्षत चंदन है। काव्य मंच के शुद्ध पुरुष हैं, काव्य मंच के सिद्ध पुरुष हैं। मीठे गीतों के हस्ताक्षर, काव्य मंच के सिद्ध पुरुष हैं। मीठे गीतों के हस्ताक्षर, मृदुभाषी सरल स्वभावी सरस्वती पुत्र का सत सत वंदन है, सत सत वंदन है। लंबा चौड़ा परिचय देने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि सभी परिचित हैं और सभी जानते हैं। बहुत सहज और सरल स्वभाव के धनी भास्कर जी, जो कि सबको प्रिय है, और उसका कारण प्रिय होने का जो सबसे बड़ा है, जैसा कि जैन साहब ने बताया, वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, स्काउट का क्षेत्र हो, किसी भी समाज सेवा का क्षेत्र हो, या व्यक्तिगत किसी का भी कोई काम हो, पारिवारिक कोई शादी हो, ब्याह हो, हर जगह बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हर काम में पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करने में। और एक जो विशेष बात, सबसे विशेष जो मुझे नजर आई या मैंने महसूस की, बहुत पुराना परिचय है, पारिवारिक परिचय है, लेकिन मैंने कभी भी इनको गुस्से में आज तक नहीं देखा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, आती हैं, घर परिवार में भी आती है, शादी ब्याह में भी आती है, या फिर संस्था में भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, पर इनको मैंने कभी गुस्से में और कभी इनके कपाट पर मतलब वो देखा है, मैंने कभी महसूस नहीं की। ये एक बहुत बड़ी इनकी विशेषता है। हम सबकी तरफ से इनको यही शुभकामनाएं कि ये यशस्वी हो, और राजगोपाल की तरह, रात मूर्ति की तरह मैंने भी बैठे बैठे टाइप कर ली 4 पंक्ति सबकी तरफ से कि हम सबकी है यही कामना, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हम सबकी है यही कामना, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। सेवा भाव समर्पण में सदा सदा अभ्यस्त रहो। यश वैभव दिन दूना रात चौगना हो। माँ सरस्वती की कृपा सदा रहेगी, बिल्कुल आप स्वस्थ रहो। माँ सरस्वती की कृपा। और एक मेरा बहुत पुराना मुक्तक मुझे आज याद आ गया, मैं उसको इनको समर्पित करना चाहता हूँ। विरोधाभास और अतिशयोक्ति अलंकार का है, 4 पंक्तियां हैं। ये नजारे नजर में रहे ना रहे, ये बहारें चमन में रहे ना रहे। ये नजारे नजर में रहे ना रहे, ये बहारें चमन में रहे ना रहे। आप दिल में रहोगे हमेशा सदा, चांद तारे गगन में रहे ना रहे। चांद तारे, जबकि कहावत ये है कि जब तक चांद रहेगा, लेकिन मैंने उस कहावत को पलटा। जन्मदिन मनाने की कभी ख्वाहिश नहीं की। ख्वाहिश तो आपने जन्म लेकर के दिन ये सब ऐसा पिछले साल से हो रहा है कि मुझे इन सब में 12 नगर की तहजीब साहित्यकारों का लिए जुड़ाव कि भाई मतलब जो श्याम जी ने, रवि सुरेंद्र जी ने, भाई साहब
दयानंद जी जैसे सभी लोगों ने जो ये परंपरा एक निभाई है, उसका एक संगम मुझे देखने को मिलता है। और ये समझ लीजिए कि मेरे 2-5 साल को हो गया। मैं भी उम्र की सबने कामना की है। मैं आप सबके लिए कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मुझे हर साल मिले। आपकी इतनी लंबी उम्र हो सबकी कि मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे भी आपसे आशीर्वाद लेते रहे हैं, आप उन सबको आशीर्वाद देते रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ ही ये पिछले 1-2 साल के जो जन्मदिन जो मना है, उसमें ये समझ लिया कि जैसे मानो हर साल जन्मदिन मनता है। इतने बड़े स्तर पर क्या इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती थी। मेरे जन्मदिन पर इतने जो है श्रेष्ठ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी आत्मा को आज बाहर जाना है, उसके बाद भी समय करा रहे हैं। इस हिसाब में आप सभी ने समय सबके लिए प्रस्तुत की है और मैं 4 पंक्तियों में बात समाप्त करता हूँ कि खुशी सुकून के कणों को बांट करके लिए मुसीबतों में भी आओ हम मुस्कुरा के जिए, नहीं भरोसा है एक तलबी जिंदगी आने का, बनाए एक 4 पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय है। और आप सब क्योंकि साहित्य का भले ही इतने अभाव में जिए, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में जीता है। उसका एक अलग ढंग और एक अलग तरीका है कि वो किस प्रकार से अपने कैसा भी अभाव हो, लेकिन उसको स्वभाव में बदल देता है। एक गीत की जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में, जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में, मन मयूर नाचता है प्रेम की फुहार में, नीन मौज से तिरे, नीन मौज से तिरे जो नदी की धार में, जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में। अंतिम बंद करता हूँ। जिंदगी संवार दे प्यार वो श्रृंगार है, जिंदगी संवार दे प्यार वो श्रृंगार है, अदब वफा बंदगी और परोपकार है, अदब वफा बंदगी और परोपकार है। तो प्यार तो आनंद दे, जीने की उमंग दे, प्यार तो आनंद दे, जीने की उमंग दे, जो दिलों को जीत ले बस वही तो प्यार है, जो दिलों को जीत ले बस वही। और जो मुझे ये महफिल नजर आ रही है, उसमें मैं ये पंक्ति सार्थक हो रही है कि जग कुटुंब सा लगे, जग कुटुंब सा लगे प्यार के खुमार में, जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में, जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार में। मीन मौज से तिरे, मीन मौज से तिरे जो नदी की धार में, जिंदगी जीने का मजा है सिर्फ प्यार। आप सब पधारे, मेरे माथे पर तक पहुंच के आए। मैं जितना भी शुक्रिया आपके लिए अदा करूं सब कम कर जाते हैं।
आपने जिस प्रकार की मेहरबानी की है। मैं तो बाहर का हूँ, लेकिन आप सबका बाहर के लोगों का ऐसा सानिध्य मिला सभी का कि मुझे यहाँ से छोड़ने का जी नहीं करा। 40 साल से शासन का, और अक्सर इस साहित्यकारों की सभा में ऐसा मिला हूँ कि कोटा मकान ले लिया लेकिन वहां जाने की इच्छा नहीं। मैं जहाँ तक आप सब इस प्रकार का जो सानिध्य के साथ जीऊंगा, आपके साथ रहूंगा, ऐसी मेरी कामना है। मुझसे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आप सबसे जाने अनजाने में कोई गलती है तो मैं चाहता हूँ आप शुक्रिया।